मंदसौर व नीमच जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में चीता परियोजना के तहत तार का बाड़ा बनाने के लिए गड्ढों का काम शुरू हो गया है। लेकिन इस परियोजना के तार का बाड़ा कुछ ग्रामों के पास से होकर बनाया जा रहा है। इसको लेकर नीमच जिले की तहसील रामपुरा के समीप के ग्राम रावलीकुड़ी व आसपास के ग्रामीणों ने इस परियोजना के लिए खोदे गए गड्ढों का विरोध किया। मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, साथ ही बीजेपी व कांग्रेस के नेतागण भी विरोध स्थल पर पहुंचे। पहले गाँव वालों के लोगों से बात की, बाद दोनों ही पार्टी के नेताओं से चर्चा की। वन अधिकारी ने क्या कहा? कदम नहीं करेगा सर, हम तो ये आज गांधी सागर अभ्यारण्य वाले हैं ना, इनने जो हमारे तार फेंसिंग का काम चालू कर रखा है, तो तार फेंसिंग को लेकर हम इनसे बात करने के लिए आए हैं कि सर हमारा भी समाधान होना चाहिए। हमारे गांव में 15-20 हज़ार मवेशी पशुपालक लोग हैं हम, तो हमारा समाधान होना चाहिए। हम चीता अभ्यारण्य बना रहे हैं, हम चीता अभ्यारण्य के खिलाफ नहीं हैं। हम इस चक्कर में हमारा भी समाधान होना चाहिए। हम पशुपालक हैं, हमारे भी गाय भैंस चराने का जंगल चाहिए, तो हम पशुपालकों को हित चाहिए। ये मांग करने के लिए हम अधीक्षक महोदय से बात करने के लिए आए थे। 5 पंचायत में कम से कम 1 लाख गाय है हमारी, और हम पशुपालन का धंधे पे सब डिपेंड है यहाँ पे, तो हमारी जीविका उन पे ही चलती है, पशुपालन पे। और उन गाय का पेट, गाय हमारा पेट भरती है, हम गाय का पेट भरते हैं। तो आज हमारी 1 लाख गाय के ऊपर तो संकट आ जाएगा ना। चीता प्रोटेस्ट से जंगल ही नहीं बचा, हम उनको कहाँ चराने ले जाएंगे। तो हम इनसे कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं इन लोगों से कि जहाँ पे ये अभ्यारण्य था वहाँ तक जाली बनाई जाए। और ये अभी हमारे लिए जो मवेशी है, हमारे गांव के मवेशी बूझ के हैं, चैनपुरिया के हैं, जुन्ना पानी के हैं, बस्सी के हैं, तो हमारे मवेशी कहाँ जाएंगे? चीता को ला रहे हैं ये लोग, और कम से कम लगभग 7,000 लोगों को गला काटा जा रहा है इन्होंने। दूसरे और जो गौ माता और अन्य मवेशी हैं और उनके जो पालने वाले लोग हैं, उनकी चिंता नहीं कर रहे हो आप। हमारा चीते के अभ्यारण्य से कोई विरोध नहीं है, चीते का अभ्यारण्य बने। पर एक और जब आप कहते हो कि ये अभ्यारण्य बनेगा और यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और रोजगार आपने देख लिया। अभी वो जो जितने भी काम चल रहे हैं खिमला में, वहाँ पर एक अभी कल आपकी भी बात हुई कि 50 किलोमीटर से दूर के लोगों को वो रोजगार देने की बात करते हैं। एक और आप इनका रोजगार छीन रहे हो, दूसरी ओर आप इनको रोजगार नहीं दे रहे हो, और आप इन मवेशियों की चिंता कर, चीते की चिंता करोगे कि गौ माता की चिंता? आप एक षड्यंत्र कर रहे हो उन लोगों के लिए, अपने मित्रों को जमीन आवंटन करने के लिए आप ये सारे धांधलियां कर रहे हो, और ये धांधलियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौ माता के विपरीत ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और शिवपुरी में जब चीते मर गए तो वहाँ व्यवस्था नहीं हुई, तो फिर यहाँ लाए। यहाँ व्यवस्था नहीं होगी तो फिर मनासे के पास लाएंगे। इनको गौ माता की चिंता नहीं है, इनको जो बाहर से चीते रहे दक्षिण कनाडा से, उनकी ज़्यादा चिंता है। और ये कौन सा खेल कर रहे हैं किसानों के साथ? मेरा ये कहना है कि फॉरेस्ट के 4-5 गांव के लोग यहाँ हैं, जो पहले सीमा थी फॉरेस्ट की, उस सीमा से उल्लंघन करके वो यहाँ पे जाली लगा रहे हैं। गांववासी का ये कहना है कि जब तक हमको चरने की ज़मीन नहीं मिले, हमारी गाय भैंसें कहाँ जाएगी? वो उन लोगों को ज़मीन मिल जाए, क्योंकि जब गाय भैंसें खा नहीं पाएगी, पेयजल की व्यवस्था नहीं पाएगी, तो किसानों के साथ और जो गाय पशुपालक है उनकी स्थिति क्या होगी? बहुत दयनीय स्थिति होगी, क्योंकि जब चारा नहीं मिलेगा गाय को तो पशुपालक क्या करेगा? क्योंकि ये क्षेत्र जो पठार क्षेत्र है, ये पशुपालक उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ पशुपालन के ऊपर ही निर्भर है किसान, क्योंकि उनका दूध भिन्न भिन्न गाँव में और क्षेत्रों में जाता है गाँव से। तो मेरा कहना है कि अभी हमारी बात हुई है सोनी से, रेंजर से, कि हमने कहा, वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू से हमारी बात हुई है, कलेक्टर साहब से बात हुई है, एसडीओ रेवेन्यू से हमारी बात हुई। तो मेरा कहना है कि एक बार पूरे गांव के जनप्रतिनिधि, गांव के जो मेन आदमी हैं, उनके साथ बैठकर उनकी जो गायों के चारे की व्यवस्था वो रेवेन्यू कर दे, चारों पाँचों गाँव में वो कर देंगे तो सब राजी हैं। वो चाहते हैं कि फिर आप अपना सीमांकन करें। जी है अभ्यारण्य के नाम पे या अभ्यारण्य की सीमा की वृद्धि करने के नाम पे ये जो वन विभाग ने जो है नवीन सीमा कायम करने की कोशिश करी है। अभ्यारण्य का अपना एक नियम होता है कि इसका नोटिफिकेशन होता है, और नोटिफिकेशन करने के बाद में उसका जो इको सेंसिटिव जोन होता है, इको सेंसिटिव जोन को जो है उस जोन में जो है उसके पहले जो है इनको ग्राम सभा की मीटिंग करना होती है। जो प्रभावित लोग हैं उनकी मीटिंग करना रहती है, उनके पब्लिक हियरिंग करना रहती है, उनको सुनना होता है और दावे आपत्ति लेना होती है। इस तरह से दादागिरी से मशीनें लेके आ गए, और अगर लेके आ गए और बाउंड्री कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी स्थिति में आसपास के जो मवेशी हैं
या ये कहें कि जो दुग्ध व्यापार का जो व्यवसाय का जो काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन पे जो आज आसन्न संकट उत्पन्न होने की स्थिति हो गई है। और हम जो है अगर इस तरह से अगर वन विभाग ने या प्रशासन ने अगर इस तरह से दादागिरी करी तो ये मान के चलें कि प्रशासन की जो है, चाहे हमको किसी भी स्तर से लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे हमको उग्र आंदोलन क्यों ना करना पड़े, पर हम जो है ग्रामीण जनों के साथ खड़े हैं और किसी भी कीमत पे, बिना सीमांकन के, बिना नोटिफिकेशन के, किसी कीमत पे जो है इनको हम जो यहाँ सीमा कायम करने नहीं देंगे। जब तक कि सीमांकन नहीं होता उसके बाद ही जो भी होगा देखा जाएगा। सरकार को जागना चाहिए। सरकार ये चाहती है कि वो सारी व्यवस्थाएं चल जावे, जिस जमीनों के माध्यम से वो अपने धन्ना सेठ जो बैठे हैं, उद्योगपति बैठे हैं, उनके लिए ज़मीनें सुरक्षित की जा रही, किसी चीते के लिए नहीं, किसी जानवर के लिए नहीं। इंसानों को हटाओ, उद्योगपतियों को बिठाओ, ये व्यवस्था चल रही है, उसके खिलाफ लड़ेगी। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और इन ग्रामीणों के साथ खड़ा है, हम अन्याय नहीं होने देंगे, बराबर इसके लिए लड़ाई। देखिए, यहाँ पे चीता प्रोजेक्ट का काम चल रहा है अभ्यारण्य गांधी सागर पे, और चीता प्रोजेक्ट के लिए हमको यहाँ पे फेंसिंग करने का निर्देश दिए गए हैं। तो वही काम चल रहा है यहाँ पे, गड्ढे खोद के फेंसिंग करने वाला। तो उसी के उसमें विरोध में लोगों ने यहाँ धरना दिया। अब गांव वालों के इसमें जनप्रतिनिधि हैं तो उन्होंने निवेदन किया है कि आप थोड़े दिन काम रोक दें जब तक गांव वाले सहमत नहीं हैं। तो उनके ठीक है, बात का स्वीकार करते हुए हम अपने अभी दूसरे क्षेत्र से काम चालू करेंगे। आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे जैसा हमको ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलेंगे हम उसमें काम करेंगे। और अभी अब मशीन को हम दूसरे क्षेत्र में काम जी बिल्कुल करी है। हमने कुछ कंपार्टमेंट अपने छोड़े हुए हैं और रेवेन्यू की ज़मीन में भी हमने कुछ बात करी है वरिष्ठ अधिकारियों से, उनके लिए चारागाह और तालाब वगैरह की व्यवस्था करने की बात करी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए मालवा दर्पण।